Assalamualaikum class. In today's lecture, we will learn about how to write a perfect essay. So, what is an essay? An essay is a structured piece of writing where you share your ideas about a specific topic. कोई भी specific topic से related हम अपने ideas, अपने opinion, अपनी feelings and emotions share करते हैं तो वो क्या होता है? essay होता है। हम पूरा essay को ऐसे structure piece of writing होता है क्योंकि हम पूरा essay को plan करके लिखते हैं कि हम introduction में क्या लिखेंगे, conclusion में क्या लिखेंगे, body part में क्या लिखेंगे। essay से पहले हम लोग क्या करते हैं? brainstorming activity करते हैं, right? We have done this in our previous class as well. जब पहले हमने क्लास में ऐसे किया था तो हमने पूरा बोर्ड के ऊपर सर्कल बनाया था और उसके अराउंड अपने थॉट्स लिखे थे, राइट? तो इसी तरीके से आप लोगों ने हर एसे के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करनी है। पार्ट्स ऑफ एन एसे में 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, नॉर्मली 3 पैराज होते हैं, एटलीस्ट 3 पैराज होते हैं एसे में, लेकिन 3 से 5, 7 डिपेंड्स हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट। उसके अकॉर्डिंग आप पैराज इंक्रीज करते जाते हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहता है। ठीक है, पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी पैरा आता है और फिर कंक्लूजन आता है। नाउ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के हमेशा एक पैराज होते हैं, लेकिन पैरा में आप 1 पैरा भी लिख सकते हो, 2 पैराज भी लिख सकते हो, 4-5 पैराज भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट। अभी बिगनर लेवल पे यू हैव टू जस्ट राइट 3 पैराज, 1 इंट्रोडक्शन पैरा, 1 बॉडी पैरा एंड 1 कंक्लूजन पैरा। लेकिन लेटर ऑन इंशाल्लाह व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस तो वहाँ पे आपको बॉडी पैरा में एटलीस्ट 2 to 3 पैराज लिखने होंगे। ओके, स्टेप्स टू राइट एन एसे। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हो, उसको गूगल पे सर्च करते हो, उसके बारे में रीड करते हो और उसको अंडरस्टैंड करते हो, कोई भी टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने क्लास में डिस्कस की हुई है कि कैसे करते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं, उसमें उसके बीच हम टॉपिक लिखते हैं और उसके साइड में अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखेंगे। फिर हम आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में हम बताते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में कौन से पॉइंट्स लिखेंगे एंड कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। फिर वी राइट द एसे और एट द एंड देन वी चेक द एसे फॉर एनी करेक्शन, इफ एनी करेक्शन इज नीडेड। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट टॉपिक अ डे विदाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो हाउ यू विल राइट द एसे अबाउट दिस टॉपिक, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं आप ये बताएं। इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में काउंट होती हैं, राइट? टीवी, इवन टीवी ऑल्सो काउंट्स अंडर टेक्नोलॉजी। देन व्हाट हैपन्स इफ़ वी डू नॉट यूज़ इट। अब आप एक दिन अपना इमेजिन करें कि सुबह आप उठे हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपके पास, मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, टीवी नहीं है, ठीक है, इंटरनेट नहीं है, तो फिर आपका डे कैसा होगा, आपकी रूटीन किस तरीके से चेंज होगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक ऑन गूगल और ऑन ChatGPT, बट ट्राई कि खुद से लिखें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस की हुई है कि हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, राइट? हम सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर अपना टॉपिक लिखते हैं और उसके अराउंड अपने आइडियाज़ लिखते हैं। नाउ यू हैव टू इमेजिन कि आप एक दिन सुबह उठे हैं और उसमें आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपका डे कैसा होगा। ठीक है, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करोगे, आप वो सारी एक्टिविटीज़ उस ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी में लिख लो। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी सर्कल के अराउंड लिख लो वो सारी एक्टिविटीज़ कि आप कौन कौन सी, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आप आउटडोर गेम्स खेलोगे, आप बुक्स रीड करोगे, आप पेंटिंग करोगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप लिख लो। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखने हैं आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी में। आप ये भी बता सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे। ठीक है, आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस होगी, आप ये भी लिख सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल अभी हमें किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है तो हम लोग ChatGPT कर लेते हैं, AI से पूछ लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं। बट जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग लाइब्रेरीज में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में रिसर्चेस करते थे। सो इट वॉज अ हैसल, राइट? अब तो हमारी फिंगर टिप्स पे है हर चीज़, बट एट दैट टाइम इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट कि आपका टास्क परफॉर्मेंस का टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा
अभी आपका टास्क परफॉर्मेंस का टाइम कम है क्योंकि आप हर चीज़ गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव टू एक्चुअली सर्च इट फ्रॉम द बुक तो उसमें आपका टास्क परफॉर्मेंस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करोगे, आप इसने जो पहले ऐसे लिखा था अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप इसमें उससे भी हेल्प ले सकते हो कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, कौन कौन सी आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, आप टाटी के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करोगे, राइट। ओके, उसके बाद आपने पूरी एक आउटलाइन बनानी है जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, एंड देन बॉडी पैरा में क्या क्या लिखोगे, ठीक है, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे। इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट इमेजिन अ डे विदाउट इट, ठीक है, इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। फिर बॉडी पैरा में आप पूरी अपनी रूटीन बताओगे कि आप सुबह उठे हो, आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग वॉक पे चले गए, आपने कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, आपने बुक्स पढ़ ली, आप जो है वो फैमिली के साथ अपनी मदर के साथ जाके ब्रेकफास्ट बनवाया, उनके साथ किचन में हेल्प की उनकी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर कंक्लूजन आपने लिखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी जो हमने की है उसमें से आप आइडियाज़ ले सकते हो, वो सारे आइडियाज़ आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है। फिर एटलीस्ट 1 पैरा आप बॉडी पैरा लिखेंगे, आपको 3 पैराज लिखने हैं, 1 इंट्रोडक्शन पैरा, 1 बॉडी पैरा एंड 1 कंक्लूजन पैरा। कंक्लूजन में यू कैन राइट अ डे विदाउट टेक्नोलॉजी कैन बी डिफिकल्ट बट इट हेल्प अस एंजॉय रियल लाइफ, ठीक है। और पूरे आप समराइज कर सकते हैं अपनी जो भी आपने एस्से में लिखा है वो सारे समराइज करके आप लिख सकते हो। Now what you have to do, you have to do a brainstorming activity in your copy. आप अपने कंपोजिशन के पार्ट में सर्कल बनाएं, उसके अंदर टॉपिक लिखें, हमारा टॉपिक है अ डे विदाउट टेक्नोलॉजी, और उसके अराउंड अपने एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस लिखें जो कि आप एस्से में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन राइट एस्से अबाउट अ डे विदाउट टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट 100 to 150 वर्ड्स होने चाहिए and 3 paras होने चाहिए. Paras are must. Introduction para, body para and conclusion para. Okay, this is your home assignment. Thank you so much everyone. See you all in the next session. Allah Hafiz.